अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये है इंग्लिश 10th और आज हैं हम इसके लेसन नंबर 4 पर, जिसका नाम है फ़र्स्ट एड। तो हम ट्रांसलेशन देखते हैं, मेरे साथ खोलिएगा पेज नंबर 38 पैराग्राफ नंबर 1। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइफ्स। हमें हमारी ज़िंदगियों में किसी भी वक्त मदद की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स एंड वी मे गेट हर्ट। कभी कभार हमें हादसात पेश आते हैं और हम ज़ख्मी भी हो सकते हैं। व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी हों, आर सडनली बिकम अनवेल, या अचानक से बीमार पड़ जाएं, वी नीड समवन टू हेल्प अस। हमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। समवन हु नोज़ व्हाट टू डू, कोई ऐसा शख्स जो ये जानता हो कि करना क्या है। इट इज़ दी टेम्पररी एंड इमीडिएट हेल्प, ये आर्जी और फौरी मदद होती है। स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिएगा, जिस लफ्ज़ का मैं मीनिंग बोल रहा होता हूँ, पेंसिल उसको हिंट कर रही होती है। दिस टाइमली असिस्टेंस, ये बर वक्त मदद, कंप्राइजिंग ऑफ, मुश्तमिल होती है सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा मेडिकल महारतों पर, इज़ मोस्ट क्रिटिकल, बहुत अहम है, टू विक्टिम्स, मरीज़ों के लिए, एंड इज़ ऑफन, और अक्सर, लाइफ सेविंग, ज़िंदगी बचाने वाली होती है। बामुहावरा हम यूँ करेंगे कि ये बर वक्त मदद सादा तिबी महारतों पर मुश्तमिल होती है और अक्सर ज़िंदगी बचाने वाली होती है मरीज़ों की, और बहुत अहम होती है उनके लिए। एंड ले पर्सन, एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेंड, कोई भी आम शख्स, ले मतलब आम शख्स को तरबियत दी जा सकती है, टू एडमिनिस्टर, कि वो इंतज़ाम करे फर्स्ट एड का। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट्स, ये तिबी मदद कम से कम सामान के साथ अमल में लाई जा सकती है। इक्विपमेंट मतलब सामान, मिनिमल मतलब कम से कम, कैरिड आउट अमल में लाना। फर्स्ट आउट नॉलेज, फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्राम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। फर्स्ट एड का इल्म छोटे ज़ख्मों की देखभाल से लेकर बेहोश मरीज़ तक की ऐसे सलूक पर मुश्तमिल है। कट्स एंड स्क्रैप्स, ज़ख्म और ख़राशें। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम आर ऑन दी रोड डिवेल्प्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। घर पर छोटे हादसों का बंदोबस्त करना या उनसे निपटना हम में बहरान की शक्ल में निपटने के लिए एहसास पैदा करता है। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, ये लोगों को तैयार करता है कि वो गैर मुतवक्के हंगामी सूरत अहवाल में इतमाद के साथ काम कर सकें। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, छोटे ज़ख्म और ख़राशें, यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम, आम तौर से उनके लिए हमें एमरजेंसी रूम में नहीं जाना पड़ता। येट प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल, फिर भी मुनासब एहतियात ज़रूरी है। टू अवॉइड इन्फेक्शन, ताकि हम ताफुन से बच सकें, इन्फेक्शन से बच सकें, और अदर कॉम्प्लिकेशंस या दूसरी पेचीदगियों से। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। दर्ज झैल रहनुमाइयाँ आपकी मदद कर सकती हैं कि आप बहरान की शक्ल में किस तरह से हर तरह की एहतियात बरत सकते हैं। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि पेंसिल का हिंट और देखें, और जहाँ पर मैं मीनिंग बोल रहा होता हूँ उसी लफ्ज़ पर पेंसिल का हिंट होता है।
स्टॉप द ब्लीडिंग, खून को रोकना। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन, छोटे ज़ख्मों और ख़राशों में आम तौर से खून खुद ही रुक जाता है। इफ़ दे डोंट, अगर ऐसा ना हो, अप्लाई जेंटल प्रेशर, हल्का सा दबाव डालें। विद अ क्लीन क्लॉथ, साफ़ कपड़े के साथ, आर बैंडेज या पट्टी के साथ। होल्ड द प्रेशर, दबाव को पकड़े रखें कंटिन्यूसली, लगातार, फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकंड तक। एंड इफ़ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो, एलिविएट द वुंड, तो फिर ज़ख़म से उसको उठा लें। डोंट कीप चेकिंग, चेक मत करते रहें, टू सी, देखने के लिए, इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, के क्या खून रुक गया है, बिकॉज, क्योंकि, दिस में डैमेज, क्योंकि इससे नुकसान पहुंच सकता है, आ डिसलॉज द क्लॉट, या ये जमे हुए खून को जारी कर सकता है, दैट इज़ फॉर्मिंग, जो कि बन रहा हो, एंड काज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और खून का बहना फिर से शुरू हो सकता है। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून फिर से निकल आता है, आर कंटिन्यूस, आर लगातार रहता है, फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, और लगातार दबाव के साथ रहता है, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो फिर आप तिब्बी मदद तलाश करें। क्लीन द वुंड, ज़ख़म को साफ़ करना। रिंस आउट द वुंड विद क्लियर वाटर, साफ़ पानी के साथ ज़ख़म को धोएं। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वुंड, ज़ख़म के गिर्द का इलाका साफ़ करने के लिए यूज़ सोप, साबुन इस्तेमाल करें, एंड अ वाश क्लॉथ, और धोने का कपड़ा भी। बट सोप कैन इरिटेट द वुंड, लेकिन साबुन ज़ख़म में चुभ सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वुंड, इसलिए कोशिश करें कि असल ज़ख़म से इसे दूर ही रखें। इफ़ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द वुंड, अगर मिट्टी के ज़र्रात रिमेन्स इन द वुंड, ज़ख़म में बाकी रहते हैं, आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद भी, यूज़ ट्वीज़र को इस्तेमाल करें, यानी चिमटी को इस्तेमाल करें। क्लीन्ड विद अल्कोहल, जिसको साफ़ किया हुआ हो अल्कोहल के साथ, टू रिमूव दी पार्टिकल्स, उन ज़र्रात को निकालने के लिए। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, अगर ज़र्रात फिर भी बाकी रहे, डेब्रिस मीन ज़र्रात, पार्टिकल्स मीन भी ज़र्रात है। सी योर डॉक्टर, तो अपने डॉक्टर से मिलें। थारो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, अच्छी तरह से की गई सफाई इन्फेक्शन और तशन्नुज के ख़तरे को कम कर सकती है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इस पेज के लिए मीनिंग देखते हैं बोर्ड पर। ये है हमारा पैराग्राफ नंबर 1, पेज 38, जिस पर के मुश्किल अल्फाज के जो मीनिंग हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। आप इनको कापी पर भी उतार लें और इनको याद भी कर लें, ताकि सबक का ट्रांसलेशन करने में आपको हेल्प मिले। इसी तरह से ये पेज 38 पैराग्राफ 2 है, तो इस पर भी जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग जो है वो लिखे गए हैं। इनको याद करें और लिखें, और कुछ मीनिंग जो है वो यहाँ तक जो है वो लिखे गए हैं। तो हम इसका अगला ट्रांसलेशन जो है वो आइंदा लेसन में करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।